तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग क्या होती है और मशीन लर्निंग कैसे कैसे काम करती है और किस तरीके से मशीन लर्निंग काम करती है, कितने टाइप्स होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्यूचर में की जो एआई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन, उनकी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग क्या होती है। देखो, मशीन लर्निंग है दो वर्ड से मिलके बनी होती है। अगर मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो मशीन प्लस लर्निंग। मशीन मतलब कोई यंत्र और प्लस लर्निंग का मतलब है सीख रही है। तो ये एक एक्चुअली एक मशीन होती है, एक तरीके से एक सेट ऑफ सिस्टम होता है जो खुद ही लर्न करता रहता है चीज़ों को। अब आप बात करते हैं कि कैसे चीज़ों को लर्न करता है। सी, लेट सपोज दिस इज़ ए मशीन। इसको हमने कुछ पिक्स दिखाई, शूज़ की पिक्स दिखाई, हाउस की पिक्स दिखाई और एक कार की पिक्स हमने इसको दिखाई। अब ये क्या करेगा, इसके फीचर, सभी के फीचर ये उठा के रखेगा। लेट सपोज शूज़ का इसने फीचर उठा के रख लिया कि इसके नीचे की इस तरीके की शेप है, इसमें फीते हैं, ऊपर से ऐसी शेप है, कलर ये है ऐसे आगे से कुछ थोड़ा राउंड है तो ये स्पोर्ट शूज़ है। इस तरीके के फीचर्स उठा के रखेगा। और लेट सपोज को किसी हाउस की या इसको किसी पर्टिकुलर अपार्टमेंट की इमेज मैं दिखा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा एनालाइज करेगा कि उसकी शेप कैसी है, सिंगल स्टोरी है, इसमें अंदर क्या क्या गुड्स हैं, चेयर हैं, बेड है और किचन है, समथिंग है। तो इस टाइप से करके इसके जो सारे फीचर है उनको उठा के ये रखेगा और उनको एनालाइज करेगा। थर्ड इमेज में दिखाता हूँ कार की इमेज, तो उसके सारे फीचर्स उठा के रखेगा। उसके उसमें टायर हैं, उसकी जो रूफ है ऐसा है, हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, कौन सी लाइट है, इस तरीके के फीचर ये उठा के रखेगा। ठीक है, उठा के रखेगा। और ये क्या करेगा, फिर उसके एक तरीके से उसका फीडबैक देगा, उसका रिप्लाई करेगा। उसका नेगेटिव रिप्लाई करेगा, पॉजिटिव भी कर सकता है, सही भी कर सकता है। फिर क्या करेगा, ये एक फीडबैक लेगा जो उसको डेटा, इसकी ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब जो डेटा से ट्रेनिंग होती है, एक्चुअली ट्रेन जो होता है, जो एआई मॉडल होते हैं या मशीन लर्निंग जो मॉडल होते हैं वो ट्रेन होते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा से, नॉट ए पर्टिकुलर ह्यूज डेटा से ये ट्रेन होते हैं। तो जैसे इनपुट हम इसको एज ए इमेज, हम एज ए इनपुट दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उसके फीचर उठा के रहेगा। फिर वहाँ से एक रिप्लाई आएगा, उसको बताएगा कि वो जो रिप्लाई होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पूछेगा कि जैसे शूज़ दिखाए हमने इसको, तो उसका ये नेगेटिव रिप्लाई भी कर सकता है, नहीं ये तो स्लीपर है, चप्पल है। फिर ये फीडबैक मांगेगा, नहीं कि ये चप्पल ना होकर ये शूज़ है। फिर पॉजिटिव, अगर वो फीडबैक पॉजिटिव देता है यूज़र जो उसको ट्रेन कर रहा है, तो ये उसको सेव कर लेगा। नेगेटिव अगर होता है, नेगेटिव मतलब ये रिप्लाई जो कर रहा है वो नेगेटिव, कि उसको बताएंगे ना कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव एक्सेप्टेबल रहेगा। नेगेटिव दे रहा है तो फिर ये दोबारा कुछ फीडबैक मांगेगा। जो उसका ट्रेनर है उससे फीडबैक मांगता है, वो डेटा को सेव करके एज ए ट्रेनिंग के लिए ये रखता है और लर्न करता है नई नई चीज़ें। लेट सपोज फिर हमने इसको ये लो एन दिखाए। अब जो उसको इनपुट हम देते हैं वो एज ए लेबल फॉर्मेट में भी देते हैं। जैसे ये लोयन दिखाया हमने इसको, ये टाइगर दिखाया, ये मैंगो दिखाया, तो इसके साथ में एक हम लेबल भी देंगे। लेबल मतलब एक एज ए टैक्स देखेंगे कि इस ये जो है, ये जो लोयन है इसके फीचर्स ये उठा के रखेगा ये अपने आप से, और वहाँ पे एक लेबल देंगे कि हाँ ये लोयन है। तो फ्यूचर से ध्यान रखेगा कि इसी शेप का जो जो एनिमल है वो लोयन है। ऐसे ये टाइगर के लिए करेगा, टाइगर के सारे फीचर उठा के रखेगा, उसके कलर कॉम्प्लेक्स वगैरह, उसकी जो कद काठिया सारी चीज़ें उठा के रखेगा और वहाँ पे लेबल को रीड करेगा कि ये टाइगर है। तो टाइगर को आगे से फ्यूचर में वो उसको सेव करके रखेगा। और जो अगर से कोई पूछता है इमेज दिखा के एज ए इनपुट, तो आउटपुट ये ऑब्वियसली टाइगर उसको देने वाला है। ऐसे ही किसी अगर इसको फ्रूट की इमेज दिखाते हैं, जैसे मैंने इसको मैंगो दिखाया, तो उसकी शेप वगैरह के फीचर हैं, उसके कलर वगैरह, वो सारी चीज़ें फीचर्स उठा के रखेगा। साथ में लेबल को भी रीड करेगा कि ये हमारा मैंगो होने वाला है और ये मैंगो है। आउटपुट भी ये पर्टिकुलर मैंगो से देगा। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस तरीके से कोई जो मॉडल है, पर्टिकुलर एआई मॉडल है या मशीन लर्निंग मॉडल है, वो किस तरीके से ट्रेन हो रहा है। तीन तरीके के इसके टाइप्स होते हैं, मशीन लर्निंग के तीन तरीके से टाइप होते हैं।
सबसे पहले जो उसका टाइप होता है वो सुपरवाइज लर्निंग होता है, उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है एक्चुअली। सुपरवाइज लर्निंग जो होता है एक्चुअली लेबल्स पे काम करता है। लेट्स सपोज हमने कोई इसको इमेज दिखाई तो उसके साथ भी लेबल हमें देना पड़ेगा मशीन को। कोई भी हम इसको जो इमेज दिखा रहे हैं उसके साथ में लेबल देना कंपलसरी है। ये एक तरीके से एक टाइप होता है मशीन लर्निंग का। तो ये उसी के बेस पे सारी चीज़ें एनालाइज करता है, उसी के बेस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन को फीड करता है लेबल के तौर पे। जैसे कोई हम इसको इनपुट दे रहे हैं, उसके फीचर तो ये उठा के रहेगा, साथ में एक लेबल देना कंपलसरी है। उस लेबल को एज ए आउटपुट आप मान सकते हो, एज ए कुछ भी आप मान सकते हो कि वो जैसे ये मैं बनाना की इमेज इसको दिखाता हूँ तो इसका फीचर तो ओबियसली एक्सट्रैक्ट करेगा, साथ में इसका लेबल भी उठा के रखेगा, सो दैट ये पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाएगा कि इस तरीके की जो शेप है, इस तरीके का जो कलर है वो बनाना है, तो बनाना उसको उठा के ये रखेगा। उसके बाद आती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं, इसके ग्रुप बना लेता है ये जो एआई है, जो हमारी मशीन लर्निंग जो एआई मॉडल है वो इसके ग्रुप बना लेता है। लेट्स सपोज हमने एक इसको इमेज दी बनाना की, दूसरी इमेज दी चेरी की, तीसरी इमेज दी हमने इसको लौकी की। तो लौकी को क्या करेगा, जो बनाने की इमेज है ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 में क्या फिट बैठेगा, जो इस तरीके का जो लंबा फल है, ऐसा जो इस तरीके की शेप का जो फल है, इसमें ग्रुप 1 में उठा के उसको रख लेगा। नेक्स्ट इमेज हम अगर इसको लौकी के दिखाते हैं तो ये ग्रुप 1 में उसको इंक्लूड कर लेगा। ऐसे ही ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में जो ये चेरी है, चेरी में क्या है, इस तरीके का जो इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको एप्पल दिखाते हैं, एप्पल इसको एज ए इनपुट हम देते हैं, तो उसको क्या करेगा, एप्पल को ये ग्रुप 2 में इंक्लूड करके रख लेगा। इसके साथ में लेबल डेटा नहीं देना होता है, अनलेबल डेटा ही हम इसको फीड कराते हैं। तो वो क्या करेगा, ग्रुप ओबियसली उसके ग्रुप बना के फिर एनालाइज ही करता रहेगा। तीसरी हमारी जो आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। इसमें क्या होता है, ये फीडबैक पे काम करता है। लेट्स सपोज हमने इसको इमेज दिखाई, ठीक है, तो ये आउटपुट में उसको बता देगा अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करके कि अगर ये इसको जैसे आउटपुट में देता है कि मैंने इसको इमेज दिखाई बनाना की, आउटपुट में देता है ये एप्पल, तो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव आया तो फिर ये पूछेगा, फिर ये उसका कोई रिप्लाई देगा। अगर वो नेगेटिव मतलब अगर वो इन आउटपुट से मैच नहीं करता है तो फिर ये क्या करेगा, पॉजिटिव हम इसको बताएंगे, हम बताएंगे कि बनाना है। उसके बाद ये मतलब जैसे होता है क्वेश्चन आंसर एक तरीके से। तो जब तक ये फीडबैक, इसको प्रॉपर फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल जाता तो ये उसके बाद इसको ट्रेन हो जाएगा, ये एक तरीके से लर्न कर लेगा कि हाँ ये बनाना है। अगर इसको हम कोई चेरी दिखाते हैं, उसके बाद अगर इसको ये बताता है कि नहीं ये तो अमरूद है, तो फिर हमसे ये पूछेगा कि पॉजिटिव फीडबैक दो, तो हम उसको बताएंगे कि नहीं ये अमरूद है। फिर ये सारी चीज़ें लर्न करके उसको उठा के अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें फीडबैक पर डिपेंड करती है। इसका एक ट्रेनर जो होगा वो उसको फीडबैक देता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें लर्न करके सीख के अपने अंदर सेव मेमोरी में करके रखेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मशीन लर्निंग और इसके टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बता दी है। नीचे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट करके।